बनना। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। ये सारे एग्जिट पोल बिल्कुल बेकार के हैं। एक काम कीजिए, इन एग्जिट पोलों को बड़े आराम से उठाइए और कचरे के डब्बे में दे मारिए। मैं आपको एकदम सटीक बात बताने के लिए आई हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये मैं आज आपको बताऊंगी। और हाँ, मैं जिसे बताऊंगी उत्तर प्रदेश में सरकार वही बनाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तड़ 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 शेयर करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, मेरा एग्जिट पोल ये कहता है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी विधानसभा में, जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे, उसी की सरकार बनेगी। ये तो आपको भी पता था। यही एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल भी कर रही थी। जब इनके ओपिनियन पोल में कभी बीजेपी को कमजोर नहीं दिखाया गया, तो एग्जिट पोल में कैसे रह सकती? अब बहुत दूर मत जाइए, बंगाल का एग्जिट पोल ये आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए। दूसरी बात ये कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। ये बात अभी आप नोट कर लीजिए। ये पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल है दोस्तों, इंडिया टीवी का है। बीजेपी को 192 सीटें दे रहा था, ममता बनर्जी को 88 में समेट रहा था। हुआ क्या? ममता बनर्जी की आई 220 सीटें। दूसरे एग्जिट पोल ने भी ममता बनर्जी को 150 के करीब रखा था और बीजेपी को टीएमसी के बिल्कुल करीब दिखाया था। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी को मिली कितनी? 70। यूपी टीवी लाइव ने अपने सर्वे में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया है, बाकी सब में बीजेपी को बहुमत मिला है। सबने बीजेपी की पिछली बार से 100 सीटें कम की हैं। चौक चौराहों पर लोग शुरू से यही बातें चाय पीते हुए कर रहे थे कि अगर बीजेपी की 100 सीटें भी कम हो गई तो भी सरकार बीजेपी ही बना लेगी। तो क्या सर्वे करने वालों ने चाय पीते हुए लोगों की ये बात सुनकर सर्वे में लिख डाला क्या? मैं आपको ये बात बिल्कुल जमीनी बता रही हूँ। मान लीजिए, टाइम्स नाउ के हिसाब से बीजेपी 225 जीतने वाली है, इंडिया टुडे 326 सीटें दे रहा है, एबीपी सी वोटर 244 सीटें दे रहा है, टुडेस चाणक्य 294 सीटें दे रहा है, इंडिया टीवी 250 सीटें दे रहा है, रिपब्लिक पी मार्क 240 सीटें दे रहा है। तो क्या 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बीच ये सब मुमकिन है? यूपी में जो तीसरा चरण, जिसको यादव पट्टी कहा गया, यही एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज वाले इलाके, यहाँ से एग्जिट पोल में सपा को 11 सीटें मिल रही हैं। पहले चरण में जहां किसानों का गुस्सा बताया जा रहा था, वहां बीजेपी को 58 में से 32 सीटें दी जा रही हैं। ऐसा अगर आप चरण वाइज भी डिवाइड करेंगे तो भी पाएंगे कि आंकड़े वो नहीं कह रहे हैं जो वोटिंग के टाइम की हवा कह रही थी। इसी तरह से आप दूसरे, चौथे और 5वें चरण की भी तुलना कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह की वोटिंग की आशंका एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुद्दों पर नहीं, धर्म पर वोटिंग करी है, अनाज पर वोटिंग करी है, मंदिर के नाम पर वोटिंग कर दी है। और अगर इस मुद्दे पर वोट हुए हैं तो बेरोजगारी की बात करने वाले, महंगाई का रोना रोने वाले, कोरोना, किसानों की बात करने वालों ने जाति धर्म में बढ़कर ही वोट कर दिया है। बीजेपी के शासन और राशन ने सबकी हवा निकाल दी है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, सरकार किसी की भी बने, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों की काउंटिंग वाले दिन धज्जियां उड़ने वाली है। देखिए, मैं बात बिल्कुल फैक्ट पर ही करती हूँ। शुरू से ही एक फैक्ट दिखाई देता है जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ हमेशा से दिखाई दे रहा है। वो है दोस्तों, पिछली बार से भी वोटिंग का कम होना। इस बार उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले 0.63% वोटिंग कम हुई। मतलब 2017 में 60.63% वोटिंग हुई थी और इस बार केवल 60% वोटिंग हुई है, जबकि नए वोटर बढ़े हैं। इसका कारण लोगों ने कोरोना को बताया, हर बूथ से लगभग 100 के लगभग वोटों का कट जाना बताया। कम वोटिंग प्रतिशत का मतलब होता है कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का जादू बरकरार है। इस बार के चुनाव में मैंने एक चीज और देखी, सरकारी कर्मचारी वर्सेस रिटायर्ड कर्मचारी, इनकी भी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ सरकारी कर्मचारी अपने जूनियर और सीनियर लोगों को यह बताते हुए देखे गए कि वोट बीजेपी के पक्ष में ही करना। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाली वाली व्यवस्था लागू करवाने के लिए सपा के वादे से प्रभावित होकर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी सपा के समर्थन में माहौल बनाते हुए देखे गए। कौन से सरकारी कर्मचारी किस पर भारी पड़ गए ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनवा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एग्जिट पोल में इतना माहौल इसलिए बनाया जा रहा है जिससे डीएम, एसडीएम, एसपी साहब, ये सब जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपना मूड न बदलने पाए, उनके कंधे ना झुकने पाए, वो इस मुगालते में ना चले जाएं कि सरकार तो बदल ही रही है,
क्यों ना अपनी जगह दूसरी सरकार के हिसाब से सेट कर ली जाए। कुछ लोगों ने यह भी कारण दिया है एग्जिट पोल को अखंड तरीके से बीजेपी के पक्ष में एकदम दिखा देने का। बाकी एक बात तो साफ है कि विपक्ष में कांग्रेस को छोड़कर किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता दीवानी होकर विपक्ष को वोट डाला है। दोस्तों 10 तारीख का इंतजार कीजिए, ये चुनाव राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए बड़ा शोध का विषय बनने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।